श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी, आज हम गंगोरी में हैं और आपको ले चल रहे हैं गंगोत्री। पता चला है कि अभी बर्फबारी तो अभी नहीं हुई, जनवरी के शुरू में हुई थी, लेकिन गंगोत्री बर्फ की चादर से ढकी हुई है। तो मेरी इच्छा है एक बार फिर हर्षिल, धराली और गंगोत्री के आपको दर्शन कराएं कि शीतकाल में कैसी होती है गंगोत्री, जनवरी के अंत में कैसी होती है गंगोत्री। अभी फरवरी में प्रभु जी जब बर्फ पड़ेगी ना, तो कई फुट तक गंगा जी अपने ऊपर बर्फ की चादर ओढ़ लेंगी। तो हमने सोचा कि आपको चलो गंगोत्री के दर्शन करा देते हैं। आप लोगों के मैसेज आए कि क्या करते हो आप, कभी कहते हो वृंदावन है, कभी कहते हो हरिद्वार है, मकर संक्रांति पे कहते हो गंगोरी है, कभी कहते हो हर्षिल हो, कभी कहते हो गंगोत्री जा रहे हो। क्या है ये एक ही महीने में? प्रभु जी सब श्री बाबा जी की कृपा है। जनवरी से लगातार यात्राओं पर बाबा जी मुझे ले जा रहे हैं, यात्राओं में ही करा रहे हैं। वृंदावन थे, वृंदावन से हरिद्वार आ गए, हरिद्वार से गंगोरी आ गए, मकर संक्रांति पे गंगा स्नान किया, वापस फिर वृंदावन चले गए और वृंदावन जाने के बाद फिर हरिद्वार आ गए, अभी गंगोरी आ गए प्रभु जी। और अब आपको ले चल रहे हैं गंगोत्री। आइए आप हमारे साथ गंगोत्री की यात्रा कीजिए। हरिओम। अब हम गंगोत्री से धराली की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं आप रास्ता, सन्नाटा है। अभी हम गंगोत्री में आ गए हैं और आज 27 जनवरी है। और देखिए बर्फ, इस बार बर्फ ज्यादा पड़ी नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप देखिए, इसका आनंद लीजिए। हरिओम प्रभु जी, आज हम गंगोत्री में हैं। मकर संक्रांति पर हर्षिल तक आए थे, फिर हरिद्वार वृंदावन चले गए और वृंदावन से आज 27 जनवरी को फिर गंगोत्री में गंगा जी ने बुला लिया। ये देखिए दूर दूर तक बर्फ की चादर से ढकी गंगा जी और गंगोत्री। आप ये दर्शन करिए, चारों तरफ देखिए गंगा जी के। ऐसा आनंद बहुत कम देखने को मिलता है प्रभु जी। ये देखिए, ये गंगोत्री, गंगा जी और ये बर्फ। आज आप लोग यहाँ गंगोत्री का आनंद लें हमारे साथ। हरिओम। हरिओम प्रभु जी, इस समय गंगोत्री में कभी कभी हम जैसे लोग और पर्यटक आ जाते हैं, बाकी इस समय पूरी गंगोत्री में 10 या 15 साधु ही हैं केवल, बस। और चारों तरफ सन्नाटा है, देखिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हरिओम। बड़ा आनंद रहा इस बार। ये देखिए प्रभु जी, गंगा जी, ये घाट, यहाँ पूजा वगैरह होती थी। और ये गंगा जी का मंदिर, ये देखिए, ये भगीरथ की तपोस्थली आपको दिखाई थी हमने, भगीरथ शिला। और ये द्वार है, लेकिन सब बर्फ से ढका हुआ। ये देखिए प्रभु जी, ये सामने गंगोत्री मंदिर है। ये गौमुख जाने का मार्ग है। और ये गंगा जी। ये गंगोत्री का गंगा जी मंदिर है। हरिओम प्रभु जी। तो इस समय देखिए आप, ये गंगा मंदिर है और इसके प्रांगण में देख रहे हैं आप, चारों तरफ बर्फ है। चारों तरफ से देखिए बर्फ। और इस प्रांगण में यहाँ पर एक महात्मा जी रहते हैं। यहाँ पर अखंड धूना है, वो वहाँ पर रहते हैं। कोई आता है तो पूजा पाठ भी करा देते हैं। और उसके अलावा ये देखिए बर्फ की हवा। और ये गंगा मैया का मंदिर, आप देख रहे हैं बर्फ। और यहाँ से आनंद लीजिए। ये देखिए, ये यहाँ का पट है। पिछली बार दर्शन कराए थे, इस बार बंद है। तो ये प्रभु जी हैं। और ये धीरज प्रभु जी हैं, महेश प्रभु जी हैं। धीरज प्रभु जी दिल्ली से हैं, महेश प्रभु जी धराली से हैं। और इनके सहयोग से ही हम यहाँ पर आए हैं। प्रभु जी, यहाँ पर गंगोत्री में जब दिवाली होती है ना, तो रजिस्ट्रेशन होता है 50 महात्माओं का। थोड़े दिन में रह जाते हैं 40, 30। अभी मुश्किल से 10 महात्मा होंगे। लेकिन देखो, माता जी के यहाँ दर्शन हुए। ये माता जी शीतकाल में यहीं पर हैं और कई वर्षों से रह रही हैं। ये जानवी माता जी हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। माता जी अपने बारे में कुछ बताइए। हमारे जन्म स्थान उड़ीसा है, आश्रम में भी है। हाँ। हम लोग बचपन से ब्रह्मचारिणी है। हाँ। हमारे पिताजी ने कुछ हमें जगह जमीन दिया, तो उसको हमने गौशाला और अनाथ लड़कियों का आश्रम बनाए हैं। हम यहाँ आ गए। तो हाँ, हमने यहाँ आ गए। पहले 6 महीना यहाँ रहते थे और उड़ीसा जाते थे। अभी कई सालों से यहाँ रहे, कई वर्षों से यहीं हैं। अच्छा। और मेरा कुटिया भी बनी है। शीतकाल में भी यहीं रहते हैं? जी। क्या करते हैं शीतकाल में? साधना करते हैं और क्या। सब यही साधना के लिए ही आते हैं? जी, मैं मौन। कितने वर्षों से शीतकाल में यहाँ रह रहे हैं? शीतकाल में हम पहले 16-17 में तो रहे थे। हाँ। उसके बाद नहीं रहे थे इसी साल। इस बार हैं शीतकाल में। अभी आप देखो क्या दिक्कतें आई आपको दिवाली के बाद से, पट बंद होने के बाद से अभी तक क्या दिक्कतें आई? साधना करने वाले को तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो मन है हमारा,
वैसे भोजन प्रसाद कैसे करते हैं? हम खिचड़ी खाते खिचड़ी हैं। खिचड़ी बनाते अन्य क्षेत्र तो अब इस समय चलता है, नहीं अच्छा, नहीं अच्छा। चलता, तो खिचड़ी बनाते हैं खुद? खुद बनाते हैं। पूरे साधन हम लोग रखते हैं यहाँ। तो खिचड़ी बनाते हैं? खिचड़ी बनाते हैं, कभी कभी सब्जी से प्राप्त हो जाता है तो दाल चावल सब्जी भी बना लेते हैं। अच्छा, वो जहाँ भी? जब होता एक टाइम भोजन प्रायतः हम नहीं, सारे सब एक टाइम ही भोजन खाते एक टाइम भोजन पाते हैं, सब अपना अलग अलग बनाते हैं? हैं। जी अच्छा, भोजन हो गया। चाय का क्या करते हैं? चाय सुबह पीते हैं, अपने आप बना लेते हैं? जी क्योंकि मैं रहा ना तो सारा दिन तो चाय पीने का आनंद रहता है। जी नानी माँ भी यहाँ रही, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी रहने में कहाँ परेशानी? धूप आपको मिलती नहीं है, फिर क्या करते हैं? जाते हैं वहाँ हाँ, वो पकौड़े नाला जाते हैं? 2-3 घंटा धूप आता है, सभी संत वहाँ जाते होंगे, जी जी। चर्चा होती होगी। आपके हिसाब से अभी कितने संत हैं यहाँ पे? जैसे मुझे पूरा, क्योंकि हम कम मिलते हैं ना लोगों से, अच्छा, तो पूरा जानकारी अपने आप हम रहते हैं ना, तो कितने में पूरा नहीं अपने में रहते हैं इसलिए। हाँ, ज़्यादा मेरी नहीं। भोजन अपना बना लो एक बार, पकौड़ी नाला पे धूप मिल जाए। व्यवस्था रखना पड़ता है, जैसे ठंडी इस बार तो लाइट है, बुखारी वगैरह या कि ये देखिए साधु जब बन जाते हैं पहले तो निर्भय होना जरूरी है ना। साधना का पहली सीढ़ी है निर्भयता। निर्भय होना। हाँ। हाँ, तो फिर हम जब साधना पद पे रहते हैं तो भय हो गया ना, जब हम इसलिए निर्भयता से रहेंगे तो कोई दिक्कत। हम तपोवन में भी रहे हैं, हाँ, हम बताते हैं कि हमारी ठंड से, हम बंगाली माई के गुफा में थे, आप देखे हैं? हाँ, वही वाली गुफा तो में, हाँ। हमारी ठंड से हाथ जो है जकड़ गया था, हम हाँ। इतना तक नहीं कर पा रहे थे। पर हम ये भरोसा करना पड़ेगा कि हमारी बीमारी होने से पहले वो दवा भी भेज देते हैं। उससे एक दिन पहले एक संत नीचे से दिल्ली से आए थे और उन्होंने मेरे को 2 गोली दिया। एक दिए दिन के 12 बजे, उससे आधा हो गया, और शाम को 1 गोली खाए। 2 गोली में हमारा जो है हाथ दर्द पूरा ठीक है। अच्छा, भरोसा उनके ऊपर जो। तो फिर आप तो पहली बार 2009 में ही गई तपोवन, जी है ना? और वो आपका अनुभव था, वो मुझे पता है। उसके बाद आप 16 में गए? नहीं, उसके बाद हमने बंगाली माई और गए थे, 11 में गए थे। 11 में 9 दिन रहे थे। अच्छा, तपोवन में। और फिर हम गए थे 13 में गए थे, उस समय 7 दिन रहे थे। अच्छा, और फिर 16 में गए। थे। और अभी आप शीतकाल का आपका वो है ना हो, क्योंकि बहुत से लोग हिमालय आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसे मौसम में तो कोई नहीं रह सकता है। तो कैसे रह सकते हैं आपके हिसाब से? सिर्फ भगवान के भरोसे ही रहना पड़ता है। पूरे व्यवस्था के साथ आप रहिएगा स्टूल में, और उन्हीं के शरणागत से रहिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जब उड़ीसा से पहली बार आए तो आपको कुछ पता था कि यहाँ किसके पास जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता था? कैसे भाव आया आपका कि मुझे हिमालय जाना है, गंगोत्री जाना है? जी, हमारे गुरुदेव हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जैसे जुड़े हैं, तो वो हिमालय के बारे में को। अच्छा, आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं? जी, आचार्य श्री राम शर्मा जी के से? तो हमारे गुरुदेव हिमालय के बारे में खूब लिखे हैं। और सुनसान के सहचर। हाँ, और हमारे जो विरासत और वसीयत वो उन्होंने लिखे हैं। हमने उन्हीं के विचार से हम यहाँ आए थे, बिना किसी पूर्व योजना के। कोई योजना नहीं, हम तो तपोवन के उद्देश्य से आए थे। 3 साल तक गायत्री का पुरस्चरण किया था, एक कमरे में मौन रह के। उड़ीसा में हमारी जो गायत्री आश्रम है, हाँ, तब हमने गुरुदेव का जो गायत्री पुरस्चरण, महापुरस्चरण होता है, हाँ। 1 साल में 24 लाख का, तो हमने वो पहले 3 साल का पुरस्चरण करके फिर इधर आए। गायत्री क्या लगाते थे? ओम के साथ करते थे या कोई और नहीं, बीज लगाते थे? जो गायत्री मंत्र, कोई बीज नहीं। हम लोग साधना, सात्विक साधना करते हैं ना, कोई भी ओम के साथ करते हैं। ओम के साथ। 3 वर्ष आपने किया? हाँ, फिर इधर अभी आपका मेन क्या है साधना का? अभी मेरे ज्यादातर की गायत्री साधना और गंगा में। गायत्री साधना जो गंगा सो ही गायत्री है। तो जो गंगा सो गायत्री। जय हो, जय हो। बहुत अच्छा लगा। क्योंकि गंगा दशहरा के दिन ही गायत्री जयंती का पालन किया जाता है। और जो गंगा वही गायत्री। और परमात्मा एक ही है, उन्हीं को किसी नाम पे भी आप पुकारिए। पिता बोले तमेव माता। शरणागत हो जाएं, भय रहित हो जाएं, तब हिमालय में रहें। जी। और बिना किसी साधन के आप आ गए, ऐसे ही आ गए आप हिमालय में, और सब प्रभु ने बना दिया।
सारे वो करते हैं व्यवस्था, हम कौन हैं? जय हो। हम एक जैसे चराइवती, हम एक आगे बढ़ेंगे तो वो पहले पैर हमको रखना पड़ेगा, बाकी सब वही व्यवस्था करते हैं। जय हो, जय हो। हरिओम, हरिओम। जय। अब हम गंगोत्री से धराली की ओर जा रहे हैं। एक लोकल लड़का है, वो 2 फीट तक आराम से गाड़ी चलाता है। अच्छा, बिना उसके चेन में। आप लोगों को पैर ठंडे नहीं हुए? मैं तो जूता में भी हो गए। अब हम गंगोत्री से धराली की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं आप रास्ता, कहीं धूप कहीं छाव। गंगोत्री में कुछ हिस्से में 2 या 3 घंटे की धूप आती है, कभी नहीं भी आती है, कई बार 1 सप्ताह तक धूप नहीं आती है। आज का आनंद है। ये गंगोत्री से धराली आते समय ये बेल्ट है, यहाँ पर इतनी बर्फ है कि हर थोड़े समय में लोग साफ करते हैं, जिससे कि आपका रास्ता बनता है। ये आपका रास्ता बनता जाता है। और ये देखिए, ये ऊपर बिल्कुल बर्फ का, यहाँ से आती है बर्फ, ग्लेशियर। और कभी कभी तो यहाँ पे ये गोले बनते हैं बर्फ के बड़े बड़े। ये जो आप छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, तो कई बार यहाँ पे बड़े बड़े बर्फ के गोले बनते हैं। ये देखिए, और ये सीधे फिर यहाँ से गंगा जी तक जाते हैं और ये रास्ते बंद हो जाते हैं। ये देखिए, फिर ये रास्ते खोले जाते हैं। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। और प्रभु जी, धीरज प्रभु जी हैं दिल्ली से, महेश प्रभु जी धराली से, हमारे साथ उन्होंने यात्रा की। इनकी वजह से हमें यात्रा करने को मिली। और आप लोग जो ये देख रहे हैं गंगोत्री की यात्रा, ये प्रभु की कृपा से हुई है। तो देखिए, ये यहाँ इस तरह से बर्फ के और ये गोले कैसे बनते हैं, ये तो अद्भुत है प्रभु जी। देखिए किस तरह के ये गोले बन के आते हैं ऊपर से, कैसे होते होंगे। देखिए कैसे होते हैं। हवा से हवा से छोटी छोटी जो बर्फ होती है, गोल 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 बड़े भी हो जाते होंगे। ऊपर से हवा ऐसे बड़े भी हो जाते होंगे। ये देखिए प्रभु जी, ये तो आप भी हमारे साथ आनंद लीजिए गंगोत्री का। और अब हम लोग धराली चल रहे हैं। हरिओम, हरिओम प्रभु जी। ये देखिए धराली का कल्प केदार मंदिर, जो हमने आपको पहले भी दिखाया है, लेकिन उस समय इसके पीछे ये वृक्ष, ये सेब से लदे हुए थे, हरे भरे सेब से लदे हुए, और ये पीपल का वृक्ष। और इस समय देखिए बर्फ पड़ते ही इस तरह से हो जाते हैं ये सेब के बाग और ये कल्प केदार मंदिर। हमने आपको दिखाया था अंदर स्फटिक के शिवलिंग थे, लेकिन अभी देखिए ये बिल्कुल नीचे तक तो इतना दरवाजा आपको दिख रहा है, लेकिन अंदर अभी पानी भरा है, इसलिए हम हाँ शिवलिंग के दर्शन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको वो जगह दिखा दे रहे हैं कि देखो ये दरवाजा है, ये देखिए, और इसमें काफी अंदर जाके हैं शिवलिंग, ये देखिए। लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए पहले यहाँ जल भरा हुआ था, अभी ये दरवाजा है, इसके अंदर जाने के बाद अंदर है शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग। और अभी ये देखिए ये कल्प केदार मंदिर। ये प्रभु जी अब हम मुखवा की तरफ जा रहे हैं। ये ब्रिज है, ये देखिए, यहाँ मैंने पहले भी दिखाया था आपको,
नंद बाबा की कुटिया भी आपको दिखाएंगे। ये गंगा जी जनवरी के आखिर में, ये देखिए कुटिया है। ये मैंने पहले यहाँ हरे भरे फूल थे, ये गंगा जी थी, और मैंने आपको दिखाया था कि नंद बाबा के दर्शन कराए थे। ये देखिए कुटिया में नंद बाबा जी तो यहीं रहते हैं। इस पुल के यहाँ से नीचे से एक रास्ता निकल के ये जाते हैं। नंद बाबा ऐसी जगह रहते हैं कि वहाँ हर कोई आ नहीं सकता है। हाँ, उन्होंने ऐसा रास्ता बनाया हुआ, देखिए पुल के नीचे से आना पड़ता है। ये पुल है, हाँ, यहाँ से आना पड़ता है। ये रास्ता है। ऐसी जगह रहते हैं कि कोई आम आदमी जा नहीं सकता, कोई पर्यटक श्रद्धालु भी नहीं जा सकता। अगर उसे पता नहीं है तो नंद बाबा के पास नहीं जा सकता। ये देखिए, ये रास्ता गया है मुखवा के लिए, और ये ब्रिज है। ये ब्रिज आपको ले जाएगा। हरिओम। इस बार आपका कैसा रहा? इस बार अभी सर्दी में कैसा रहा? सर्दी तो इस साल अच्छा चल रहा है। अच्छा, सर्दी चल रहा है। हाँ, लेकिन आपका आनंद चल रहा है। आपका ठंडी तो व्यापार नहीं है। हाँ, तो सुबह इधर 9 बजे धूप आते हैं। अच्छा, अभी धूप कितना बजे किया धूप? ओम टाइम से देख ले, कितना बजे धूप किया? आज यहाँ 4 बजे धूप गया। 4 बजे गया आज। हाँ, तो आपका वही सब चल रहा है। ठंडी में सब ठीक ठाक है। भोजन जोगी बेटी होता नहीं, बेटी होता है गृहस्थी लोग। जोगी बोलता है हाँ, और हम जोगी हूँ, और बेटी का बेटी को खबर भी नहीं। बेटी है तो कैसे जोगी से? ये जोगी नहीं है। अच्छा, हाँ, जोगी है तो पूछना ही नहीं चाहिए। उम्र तो इसी महीने में 15 तारीख 28 अप्रैल तक है। 28 अप्रैल तक है। ये बाबा जी की कुटिया है। अंदर की कुटिया नहीं दिखाएंगे आपको, बस यहीं तक का देख लीजिए। अंदर का तो हम आपको पहले दिखाया था। अभी अंधेरा है, लेकिन बस हम चल रहे हैं बाबा जी से इजाजत लेके। ये खाता नंद बाबा जी की कुटिया। और यहाँ सर्दी में भी माता जी यही। माता जी तो ठीक है। माता जी ठीक है, अभी हरिद्वार में है। अच्छा, हाँ, तो ये बाबा जी तो 30 साल से यही हैं, नीचे नहीं गए। 33 साल से। और देखिए ये इनका अभी 89 से अभी यहीं पर हैं। इनका हमने आपको वीडियो दिखाया था, सत्संग किया था, आपने बहुत पसंद किया था कि अवधूत नंद बाबा जी के दर्शन करा दो। तो आप दोबारा अवधूत नंद बाबा जी के दर्शन कर लीजिए। हरिओम। हरि प्रभु जी, जीवन में हर यात्रा के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। हमें पता नहीं होता, लेकिन बाबा जी को सब पता होता है। हमारी हर यात्रा के पीछे कुछ न कुछ, किसी न किसी के लिए मुझे निमित्त बनाते हैं बाबा जी। इस बार भी देखो ऐसा हुआ। नहीं तो शीतकाल में सब मना कर रहे थे, गंगोत्री मत जाओ, गंगोरी मत जाओ, सर्दी है, अपना ध्यान रखना। लेकिन प्रभु जी, ये सर्दी, गर्मी, मौसम, भोजन, ये सब आपके मन से होता है। जैसा मन होता है वैसा शरीर अभ्यस्त हो जाता है। हर्षिल में गए, वहां की बर्फ देखी, बर्फ में रहे, बहुत ठंडा था प्रभु जी। और इस बार तो हम चप्पल पहन कर आए हैं। लेकिन प्रभु जी, जब ठंडी लगे, बर्फ में आपको लगे, तो आप स्मरण कर लीजिए कि देखो हम तो एक दिन में परेशान हो रहे हैं। तपोवनी माता संत सुभद्रा जी तो 9 वर्ष तपोवन में रही, 8 महीने जहाँ सिर्फ बर्फ होती है। जब आपको ठंडी लगे, आप नंद बाबा को याद कर लो। आपको दिखाया था कि नंद बाबा तो 30 वर्ष हो गए, शीतकाल में भी हर्षिल में, धराली में रहते हैं। माइनस टेम्परेचर होता है,